चलिए आज का लेक्चर में आपको अलग अलग वैरायटी का न्यूमेरिकल लेकर आते हैं। किससे रिलेटेड? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से। तो पहले इसे जानने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपके सामने इस पड़ाव पे न्यूमेरिकल आपको दिखा दिए और देख लीजिए ये न्यूमेरिकल क्या कहता है। कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स और 1 माइनस एक्स। यदि कोई फंक्शन है x इंटू ई के पावर x इंटू 1 माइनस एक्स, देन व्हाट विल बी द ऑप्शन? ए इज करेक्ट या v इज करेक्ट, c या d या मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट या ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सभी है या कोई एक है? ए ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजिंग कर रहा है फंक्शन माइनस 1/2 से 1, डिक्रीजिंग कह रहा है ऑन आर रियल सभी रियल वैल्यू के लिए, और इंक्रीजिंग कर रहा है ऑन आर और डिक्रीजिंग ऑन -1/2 और 1। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल जो भी हो, जैसा भी हो, किसी तरह का न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल का सबसे पहला पैटर्न गिवन फंक्शन को लिखना है, उसको dy/dx करना है और रियल रूट निकालना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे अरेंज कर देना है। उसके बाद दिखा देना है कहाँ बढ़ेगा कहाँ घटेगा। तो सबसे पहले आइए, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स 1 माइनस यानी एक्स इंटू ई के पावर एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ यानी एफ डैश एक्स बराबर यू इंटू भी, इसको रोक दिया एक्स को और इसको डिफ्रेंसिएशन किया। e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e के पावर x। अब उसके बाद इसे डिफ्रेंसिएशन करिए, यानी इसे जब हम करेंगे तो u इंटू वी पे ऑलरेडी है, तो u इंटू वी पे x को रोकेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 और इसका 1, अब प्लस 1 माइनस x को रोकिए और इसका डिफ्रेंसिएशन 1। इतना काम तो हो गया भाई। अब इसे कांस्टेंट माने थे, अब इसे कांस्टेंट प्लस e के पावर x 1 माइनस x और इसे डिफरेंशिएशन करिए, दिस मीन्स 1। तो e के पावर x 1 माइनस x दोनों में कॉमन है, हम इसे कॉमन ले लिया x 1 माइनस x। तो क्या मिला भाई? एक तो ये x इसके साथ मिला और ये मल्टीप्लाई करेंगे x में 0 0 और ये माइनस x और यहां से प्लस 1 माइनस x। क्या ये पूरे ओवरऑल में कॉमन लिए हैं? तो ये एक और ये भाई ये इसे ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1। चूंकि इसे बाहर निकाले तो ये बच गया x और ये अंदर का पोर्शन ये और एक वो वैल्यू बाहर निकाले तो 1 आ जाएगा। इस तरह से अब ये जो मेरा वैल्यू है e के पावर x 1 माइनस x और इसे देख लिया जाए, ये x और x माइनस 2x और x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस x और ये होगा प्लस 1। अब चूंकि ऑप्शन जो भी आपका सही हो इसे नोट करें, हम इसे हटाना चाह रहे हैं, ये देख लिया जाए। अब इसे ये देखना है, जो मेरा काम है इसको फैक्टराइज करिए। ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स और ये जो फैक्टराइजेशन हम करेंगे -2x स्क्वायर प्लस इसे हम कहना चाहते हैं क्या? तो 2x माइनस अगर हम कॉमन ले लें इसे पहले तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x और ये -1। तो e के पावर x ऑफ 1 माइनस x हो जाएगा। अब इसे फैक्टराइजेशन हम कर देते हैं, फैक्टराइज करना चाहते हैं तो इसे फैक्टराइज कर दूं तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस e के पावर x ऑफ 1 माइनस x और यहाँ पे देख लिया जाए 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 और प्लस 1 तो x माइनस 1।
ये मुझे मालूम मिला। फॉर फंक्शन शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज के लिए क्या होगा, ये तो सबसे पहले इसे हम देखना चाहेंगे e के पावर x ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये जो हो जाएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 1। अगर फंक्शन यानी फॉर रियल रूट्स के लिए आ जाइए, फॉर रियल रूट्स के लिए आपके पास ये आना है एफ डैश एक्स मेरा 0 होगा, एक तो ये 0 होगा तो x बराबर 1 होगा और एक होगा माइनस हाफ। अगर इतना का वैल्यू मेरा 0 हो जाए, इतना का वैल्यू अगर 0 हो जाए, e के पावर x ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये कब होगा, e के पावर हम दे सकते हैं माइनस इनफाइनाइट। तो x बराबर आपके पास x इंटू ई के पावर अगर माइनस इनफाइनाइट दीजिएगा तो ये सारा वैल्यू आपका इनफाइनाइट के कंडीशन में आ जाएगा। ये तभी संभव है, यानी इसे हम नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे और ये आपका माइनस 1/2 होगा और ये 1 होगा, ये इनफाइनाइट होगा और ये माइनस इनफाइनाइट होगा। अब इसे हम देखना चाहेंगे, अगर इस दो इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू अपना मन से अज्यूम करें, माइनस 1/2 और 1 के बीच में 0 लेते हैं, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट साइन हम यूज करेंगे क्योंकि ऑड टाइम्स आया है। अब यहाँ पे देख लिया जाए, ये मेरा डिक्रीज कर रहा है, ये मेरा इंक्रीज कर रहा है, ये मेरा डिक्रीज कर रहा है। ये भाई देखा जाए फंक्शन इंक्रीज कहाँ से कहाँ कर रहा है, माइनस 1/2 से और 1 से, क्योंकि फंक्शन आपके पास ये माइनस 1/2 और 1 के ये क्लोज्ड इंटरवल नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो फंक्शन आपका पास माइनस 1/2 और 1 पे इंक्रीजिंग होगा और ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट होगा। इस तरह आपके सामने अब एक अगला न्यूमेरिकल पेश करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को लें ताकि हम किसी भी न्यूमेरिकल को इजी मेथड में हम अप्रोच कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। सो अगला न्यूमेरिकल हम आपको देखा जाए। अब आपके सामने परोस दिए खाना और उसको खाना है, किस तरीका से खाना है ये आपके कंसेप्ट पे डिपेंड कर रहा है। कह रहा है कि द गिवन फंक्शन डिफाइंड बाय, यानी सेम थिंग्स। अभी आपको इसी टाइप का न्यूमेरिकल हम दिए थे, थोड़ा सा चेंजिंग है। अगर आपका फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू ई के पावर माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, पहला ऑप्शन सभी एक्स के लिए घट रहा है क्या, डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट और माइनस 1 और इंक्रीजिंग माइनस 1 से इनफाइनाइट। सी ऑप्शन कह रहा है कि सभी एक्स के लिए इंक्रीज कर रहा है और डी ऑप्शन कह रहा है कि नहीं, डिक्रीज कर रहा है माइनस 1 से इनफाइनाइट और इंक्रीज कर रहा है माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1। तो इसमें तरीका क्या है भाई, सब तो आप जानते ही हैं। इसको डिफरेंशिएट करिए दिया हुआ फंक्शन को। अब x प्लस पहले तो लिखते थे लेकिन वहां ऑलरेडी लिखा हुआ है x प्लस 2 मेरा यदि कांस्टेंट है और e के पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएशन किया तो e के पावर माइनस एक्स, अब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस 1 प्लस, अब इसे कांस्टेंट ले लीजिए माइनस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन इज x का 1 और 2 का 0। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं e के पावर माइनस एक्स और ये बच गया x प्लस 2, दिस इज द निगेटिव यानी माइनस एक्स, और ये या न तो ओवरऑल अगर निगेटिव ही कॉमन ले ले, पूरा निगेटिव माइनस ई के पावर माइनस एक्स कॉमन ही ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव x प्लस 2 बट दिस इज नेगेटिव। अब आपके पास ये बच गया माइनस ई के पावर माइनस एक्स और ये बच गया x प्लस 1। तो साइन स्कीम से हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पे आपको ये देना चाहते हैं दिस बिकम्स इज इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स के लिए। फॉर रियल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, ये एफ डैश एक्स जो मेरा होगा दिस बिकम्स इक्वल टू 0 माइनस ई के पावर माइनस एक्स और x प्लस 1 बिकम्स 0। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आया, यानी रूट आपको निकालना है भाई। इसे हम इरेज करना चाहते हैं, देख लिया जाए।
अब इसे हम हटाना चाह रहे हैं कि विच फंक्शन करेक्ट, कौन सा ऑप्शन होगा भाई। इसमें फॉर रियल रूट्स की बात करते हैं तो रूट आ जाएगा -1 और एक वैल्यू 0 होगा, e के पावर -x बराबर 0। तो ये कहाँ पे, e के पावर -इनफाइनाइट, तो x बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये दिस इज द फॉर ऑल x, तो यहाँ पे आया। तो साइन स्कीम इसको बढ़ते हुए क्रम में हम इसे अरेंज कर दे साइन स्कीम के लिए, ये -1 और दिस इज द इनफाइनाइट और -1 से आगे यानी पॉजिटिव की ओर बढ़ते हैं। हमें लेना है x का वैल्यू, हम अज्यूम कर लेते हैं कोई 0 और 0 पुट करने के बाद यहाँ देखते हैं 0 + 1 1 पॉजिटिव, वट दिस बिकम्स नेगेटिव। तो ये मेरा नेगेटिव हो गया और ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका देखा जाए यही इंक्रीजिंग हो गया और यही डिक्रीजिंग हो गया। यानी आपको यहाँ से क्लियर कट है साइन स्कीम देखने के बाद। लेकिन ध्यान रखिए भाई, इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम ही रहेगा, इंक्रीज कर गया और ये डिक्रीज कर गया। अगर देखा जाए कि लेफ्ट साइड से इंक्रीज किया, राइट साइड से डिक्रीज किया, तो मैक्सिमम पॉइंट शुड बी ऑब्टेन। क्लियर। तो यहाँ पे फॉर इंक्रीजिंग अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा तो कहाँ से कहाँ, -इनफाइनाइट टू -1 और यूनियन -1 से कहाँ तक जाएगा, यानी ये इंक्रीज किया और इस इंटरवल पे डिक्रीज किया। आप ऑप्शन मिलाइए ए बी सी और डी, हमें तो ज्ञात होगा, ये तो डी ऑप्शन ही करेक्ट मिल रहा है कि दिस बिकम्स यानी गिवन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ, -इनफाइनाइट टू -1 और ये डिक्रीजिंग करेगा -1 से इनफाइनाइट। सो आपके पास अगला न्यूमेरिकल हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि आप लिमिट में, हम अगला पड़ाव पे चलते हैं। लिमिट में पढ़े होंगे न्यूटन लीबनिज थ्योरम। लीबनिज थ्योरम स्टेट्स दैट, याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो आप लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को लिमिट में जाके देखिएगा। ऐसे ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि सो मेनी न्यू स्टूडेंट मेरे साथ ज्वाइन किए होंगे, हो सकता है हम यहाँ पे चर्चा कर दूंगा, फिर उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल हम आपको दिखाएंगे। देखा जाए भाई, ये आपके पास न्यूमेरिकल है, कैसा न्यूमेरिकल है, इंटीग्रेशन का साइन यूज कर दिया गया। लेकिन चूंकि इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है, तो सबसे पहले dy/dx हमें करना होगा। तो dy/dx निकालने के लिए दिस इज द इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। तो उसमें लीबनिज थ्योरम कहता है, कह रहा है यहाँ पे नोट पॉइंट हम चलते हैं कि यदि ix is equal to integration of lower limit is phi x to psi x a function of ft dt, then क्या देन कह रहा है भाई, लीबनिज थ्योरम स्टेट्स दैट, लीबनिज थ्योरम स्टेट्स दैट, यानी कह रहा है स्टेट्स दैट, या न्यूटन लीबनिज थ्योरम स्टेट्स दैट, कहता है कि डी यानी आप डिफरेंशिएशन किए, इसका मतलब एफ ऑफ अपर लिमिट यानी दिस इनटू dy/dx ऑफ अपर लिमिट माइनस पुनः फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट dy/dx ऑफ लोअर लिमिट। यही आपके पास कहता है लीबनिज थ्योरम स्टेट्स दैट, लीबनिज थ्योरम यही कहता है। इसे आप ध्यान में रखें और अप्लाई करें। हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करते हैं, इस थ्योरम को नोट करें। हम इसे हटाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे उस प्रॉब्लम को, क्या इंटरवल है जहाँ पे इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या न्यूटन लीबनिज थ्योरम स्टेट्स दैट कि f'(x) ऑफ न्यूटन लीबनिज थ्योरम क्या है भाई, जहाँ पे क्या कह रहे थे, फंक्शन ऑफ अपर लिमिट यानी t के जगह x दीजिए, x² of 2x + 2x into x² - 1
अब फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट को ही डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स। चलिए माइनस क्या करते थे, लोअर लिमिट यानी -1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव 1 और -2 टी के जगह पे -1 देना है, ये हो गया। और इसके बाद -1 का स्क्वायर इज 1 -1 इंटू डी बटा डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट। भाई ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ऑलरेडी ये पोर्शन 0 हो गया, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर -1, इसका डिफरेंशिएशन 1 और दिस बिकम्स 0। अब आइए फॉर रियल रूट्स, यानी आइए फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए हम जानते हैं एफ डैश एक्स का मान क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक्स स्क्वायर -1 बिकम्स 0, यानी आप कह सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसे बैठा दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस बिकम्स 0। वही तो रूट का क्या मिला, रूट मेरा x बराबर 0 मिला, x बराबर -1 मिलेगा, x बराबर आपका 1 मिलेगा और x बराबर -2 मिलेगा। अब इसे बढ़ते हुए क्रम में हम अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी करना है dy बाई डी एक्स करते थे। सीधी सी भाषा में इसको सिर्फ इसके न्यूटन लीबनिज थ्योरम का फॉर्मूला याद करके रखना है, इसमें बहुत आसान है। बढ़ते हुए क्रम में -2 -1 0 और 1, यहाँ पे इनफाइनाइट, और ये बिटवीन 2 सब इंटरवल कोई वैल्यू ले लीजिए, -1 और 0 के बीच में या 0 और 1 के बीच में, कुछ किसी मान लेते हैं इसी के बीच में, हम इसके बीच में ले लेते हैं 0 और 1 के बीच में 0.5 ले लें। तो 0.5 अगर यहाँ पे देंगे, ये तो भाई पॉजिटिव हो गया, और ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यानी 0.25 25, क्योंकि दशमलव दिए हैं 0.25 में से अब यहाँ पे -1 को 1 को घटाइएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन मेरा निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव के बाद अल्टरनेट साइन पॉजिटिव, पुनः निगेटिव और ये पॉजिटिव। क्यों भाई, तो रिपीटेशन नहीं हुआ, यानी ये अगर ग्राफिकली इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया, यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया, यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया, यानी आप कह सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज और ये इंक्रीज। सो मेनी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट ऑब्टेन इन कंटिन्यूअस फंक्शन। आप इसके बाद आ ही रहे हैं इस तरह का अनुमेय। तो कह रहा है इंटरवल, क्या इंटरवल निकालना है, कहाँ कहाँ पे ये इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा, नॉट स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है। तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए आप इंटरवल की बात अगर करते हैं तो इंटरवल देखिए -x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, -∞ टू -2 क्लोज इंटरवल, यूनियन फिर कहाँ से कहाँ है -1 टू 0 और यूनियन और 1 टू इनफाइनाइट। अब डिक्रीजिंग की बात करिएगा, फॉर डिक्रीजिंग के लिए कहाँ कहाँ से फंक्शन, ये कहाँ इंटरवल आएगा, x बिलोंग्स टू डिक्रीजिंग यानी -2 टू -1, -2 टू -1, और कह सकते हैं डिक्रीज की बात करते हैं तो 0 टू 1। ये आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन ये डिक्रीज कर रहा है, यानी उस पॉइंट पे आपका इंक्रीज कर रहा है, उस पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है। ये आपके पास न्यूमेरिकल है। अब इसके बाद हम आपको एक अगला न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड करके और देते हैं, इस पे और पूछा हुआ न्यूमेरिकल किस तरह का रहता है। न्यूमेरिकल देखे होंगे, अगर आप जानते होंगे तो अंदर अंदर मुस्कुराइएगा, आहा कितना मज़ेदार न्यूमेरिकल है। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो लगता है किसको मार देंगे, उस तरह का मूड हो जाता है। तो आप इस तरह का न्यूमेरिकल देखें,
मन ही मन मुस्कुराइए कि वाह, न्यूटन लिबनिस थ्योरम तो जरूर यहाँ इसका कंसेप्ट है कि जो भी न्यूमेरिकल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसमें हम dy बाई dx करते ही करते हैं। तो सबसे पहले आइए, जैसा ही लिबनिस थ्योरम यानी डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, या कह सकते हैं लिबनिस थ्योरम या एलटी थ्योरम स्टेट्स दैट, ये कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कहते हैं यही कि f डैश x इज इक्वल टू अपर लिमिट फंक्शन कौन है x, t के जगह पे रिप्लेस करिए x, ये होगा x माइनस 1 और x माइनस 2, और इसी को डिफरेंशिएट करिए तो इसका डिफरेंशिएशन 1 और माइनस। अब इसको दीजिए तो ये e के पावर 0 और 0 माइनस 1 और 0 माइनस 2, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन भाई 0, तो e तो बाहर हो गया, इसके तो हमको कोई मतलब नहीं रहा। f डैश x इज इक्वल टू e के पावर x माइनस 1 ऑफ x माइनस 2 फॉर रियल रूट। चलिए फॉर रियल रूट के लिए क्या करते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 0। तो जब f डैश x इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू क्या क्या आया, 1 और 2 आएगा, और एक वैल्यू और आएगा क्या, अगर इतना का वैल्यू 0 तो e के पावर 0, तो x का वैल्यू एक 0 भी दिखाई देगा क्या, अगर e के x का वैल्यू नहीं 0 नहीं दिखाई देगा, 0 नहीं, क्योंकि e के पावर 0 इज इक्वल टू, यानी x का वैल्यू 1 और आपके पास 2 आया। जब 2 आया तो इसके बढ़ते हुए क्रम में सजा देते हैं भाई, तो ये 1 और एक 2 इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, 1 और 2 के बीच में हम अपना मन से 1.5 देंगे, ये पॉजिटिव, 1.5 में से 1 गया, ये भी पॉजिटिव बट ये निगेटिव, ये आपका निगेटिव तो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका निगेटिव, तो सॉरी ये निगेटिव तो ये अल्टरनेट पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ ग्राफ, ये देखिए इंक्रीज, यहाँ से डिक्रीज और यहाँ से चलते चला इंक्रीज, यानी इंक्रीजिंग कहाँ से आया, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी, कहीं है डिक्रीज की बात कर रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीज, तो डिक्रीज कहाँ से कहाँ भाई, ये आपके पास 1 और 2 है ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी। मन ही मन मुस्कुराइएगा यदि न्यूमेरिकल बनाइएगा, है कि नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ क्यून। मैथ मजेदार टॉपिक है भाई, मजेदारों में मजेदार, बशर्ते आपको आना चाहिए। सो अगला न्यूमेरिकल पुनः इसी से संबंधित आपको हम देना चाहते हैं। देखिए हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि मैं इसे दे दूं, लोकल मैक्सिमम की बात कर रहा है, क्योंकि न्यूटन लिबनिस थ्योरम से रिलेटेड है, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज, हम बार बार इसको चर्चा कर रहे थे, कहाँ पे मैक्सिमम या कहाँ पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम हो रहा है, तो उसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हम दे देते हैं, क्या करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, यानी फ्रॉम लिबनिस थ्योरम या एलटी थ्योरम समझ जाइए, एलटी लिबनिस थ्योरम से क्या होता है, f डैश x दिस बिकम्स, आइए भाई t के जगह x दीजिए, e के पावर x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2 के 3 पावर और x माइनस 2 के पावर 5, आई इसका डिफरेंशिएशन 1, y यहाँ पे हम पूरा का पूरा उतार देंगे, और जहाँ पे t है वहाँ -1, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन इज 0। क्लियर कट। फॉर रियल रूट, चलिए फॉर रियल रूट्स, क्या बात है भाई, रियल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x को हम 0 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्या ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हम करेंगे, तो क्या क्या मिलेगा, x का रियल रूट, एक तो x बराबर 0,
इसके बाद क्या मिलेगा 1 एक बार, ये 2 देखिए पावर है 3 यानी ऑड टाइम्स क्या यानी 3 बार मिलेगा। और x बराबर देखा जाए x माइनस 2 के पावर 3 या x माइनस 2 के पावर नहीं, ये x माइनस यहाँ पे क्या है 3 न्यूमेरिकल में है, और x बराबर एक वैल्यू आएगा 3। ये आपके पास ये भी ऑड टाइम्स है, क्या है ऑड टाइम्स है, क्योंकि पावर 5 है यानी 5 बार x का वैल्यू 3 आएगा। और एक आएगा ये e के पावर x माइनस 1 का मान 0, तो e के पावर x इज इक्वल टू 1 यानी e के पावर 0, तो एक वैल्यू क्या आया x बराबर 0। यह देखा जाए तो 0 आपके पास 2 बार आया, एक तो x यहाँ से 0 आया, किसी के पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो x e के पावर यानी यहाँ पे x है, यानी कितना बार आया इवन टाइम्स आ गया, इवन टाइम्स आया। अब भाई देखिए इसको हम अरेंज करना चाह रहे हैं क्या चीज में, बढ़ते हुए क्रम में, तो लोकल मैक्सिमम एट इक्वल टू यानी किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो इसको हम बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं, उसी को इंक्रीजिंग और वहां पे ये डिक्रीजिंग की बात करेगा। तो यहाँ पे हम सजाते हैं, इसको हम अरेंज कर दिए, तो एक वैल्यू आया 0, एक वैल्यू आया 1 बढ़ते हुए क्रम में, एक वैल्यू है 2, एक वैल्यू है 3, इसके बाद 3 क्या माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी। अपने मन से कोई इंटरवल चूज करें, अगर 2 और 3 या 3 से बाहर या 2 और 3 के बीच में अपना मन से कोई वैल्यू, या 3 से बाहर लेते हैं 50, तो 50 अगर लेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव, 3 के बाद पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखिए भाई, अब अल्टरनेट साइन यूज करते हैं, लेकिन ये ऑड टाइम है, अगर ये रिपीट होता इवन टाइम्स तो साइन आपका रिपीट हो जाता, लेकिन ये ऑड टाइम है, 3 कितना बार आया 5 बार, ऑड नंबर बार, तो इसका मतलब साइन चेंज करेगा, तो ये निगेटिव। और 2 भी कितना बार है ऑड टाइम बार है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज होते चलेगा। और 1 क्या है एक ही बार है, तो साइन चेंज कर दीजिए। लेकिन 0 इवन बार है, इसका मतलब साइन आपका रिपीट होगा, यानी ये निगेटिव, यानी ओवरऑल देखा जाए भाई, यहां तक डिक्रीज कर गया, यहां के बाद इंक्रीज कर गया, यहां के बाद डिक्रीज कर गया, और यहां के बाद इंक्रीज कर गया। यहां पे क्या मिला, ये देखिए ये डिक्रीज, बार बार चर्चा कर रहे थे, केवल सिर्फ समझाने के लिए ये बात को दे दिया, हिंसू न्यूमेरिकल को इससे संबंधित है। यहाँ पे क्या है ये इंक्रीज हो गया, यहाँ पे क्या है ये डिक्रीज हो गया, यहाँ पे क्या है इंक्रीज हो गया। तो कह रहा है कि लोकल मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, यानी x बराबर 1 पे मिनिमम आया, इस पे आपके पास मिनिमम आया, कहाँ पे मिनिमम, एक इस पे, यहाँ पे भी मिनिमम मिला, तो मैक्सिमम कहाँ मिला, ये मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम किस पे भाई, लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट 2, दिस बिकम्स आंसर सी। क्या समझ गए, कोई प्रॉब्लम, हमें तो नहीं लग रहा होगा कि आपको प्रॉब्लम हुई होगी। अब आपके पास अगला न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में करेंगे, यहाँ से मैं आपको विदा कर रहा हूँ, हम भी विदा हो रहे हैं। अगले लेक्चर में कुछ थ्योरी, उसके साथ साथ और भी न्यूमेरिकल, इसे नोट कर लें। ओके बाय, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।